बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को अंचलाधिकारियों के साथ बैठक कर हालात का जायजा लिया। सीएम ने इस बैठक में अफसरों से कहा कि राज्य में कोरोना का संक्रमण अभी और बढ़ सकता है। ऐसे में उन्होंने कहा कि अधिकारी परिस्थिति के अनुसार हर जरूरी कदम उठाएं। सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना महामारी को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। सीएम ने कहा कि हर हाल में ऑक्सीजन की आपूर्ति करना जरूरी है। दवा के साथ साथ ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता रखें ताकि कोरोना मरीजों की किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की जो जरूरत है उसका पूरा करने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के मामले प्रदेश के सभी जिलों में दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी बीच मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पटना में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। पप्पू यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार में नूरा कुश्ती चल रही है। उन्होंने कहा कि संकट के इस दौर में लोग ऑक्सीजन के अभाव में सांस तोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार आंख बंद कर सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोचने वाली बात है कि पटना में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जानें जा रही हैं, फिर भी सबसे छोटा ऑक्सीजन 9,000 में बेचा जा रहा है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने सरकार व प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी अस्पताल में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के नहीं मिलने पर परेशान हैं। सरकार ने कहा था कि मैं कोविड पेशेंट के अनुसार अस्पताल को गैस सिलेंडर भरवाऊंगा और अभी एजेंसी को नहीं दूंगा, तो फिर एजेंसी को क्यों अभी लगातार डायरेक्ट दिया जाए? ये पूरी एजेंसी ब्लैक ईयर है, ब्लैक मार्केटिंग कर चुके हैं और इसमें एक गैस प्लांट के मालिक हैं जो लगातार इस ब्लैक मार्केटिंग में उसकी हिस्सेदारी है, भूमिका है। सरकार जब कहेगी तो हम उसको प्रूफ के साथ सरकार को देने को तैयार। बहुत क्लियर। क्या नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी बिहार की जनता के लिए जो ये माफिया और दलाल जो ग्लैब आउट ऑफ मार्केट कर दिया है और सरकार कंप्लीट बिचौलियों को सपोर्ट कर रही है, क्या बिहार की जनता बगैर ऑक्सीजन के बचेगी? क्या पटना और बिहार के शहर अन्य शहरों के लोगों को जिसका अपना यह है क्या कहते हैं ऑक्सीजन देगी, वो परेशान है? बहुत क्लियर। तीसरी चीज, जब कभी मैं एनएमसीएच जाता हूं, पीएमसीएच जाता हूं, आईजीएमएस जाता हूं, कोई डॉक्टर और नर्स रात में नहीं होते। 4 लाशें आज पड़ी हुई थी आईजीएमएस में, ये एनएमसीएच में। 24 घंटे से 48 घंटे तक कोई छुआ नहीं। पूरा किट और ग्लव्स 3 दिनों से वार्ड के आगे रखा हुआ, जो मैंने ट्वीट भी किया, सबको दिखाया। क्या हालात हैं? हर वार्ड में हम गए, कहीं नर्स नहीं थी। जब हम शमशान से हिसाब किताब लिए तो शमशान पर एक दिन में 65, दूसरे दिन 55, उसके पहले 67, फिर 70 प्लेट रूप से। लेकिन सरकार के आंकड़े में 22, 23, 25। आखिर नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी, मैं पैर पकड़ के कहूंगा कि मौत को मत छिपाइए। क्यों छिपा रहे हैं? एक दिनों में पटना की मौत है 100 से ऊपर, 3 गुना। मौत को क्यों छुपा रहे हैं?
खबर वैशाली के सदर अनुमंडल अंतर्गत लालगंज की है, जहां लालगंज के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला ने नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ा दी। लालगंज स्थित अपने घर पर रात भर भोजपुरी फिल्म की जानी मानी गायिका और हीरोइन अक्षरा सिंह के डांस और संगीत का कार्यक्रम का आयोजन कराया। इसी दौरान भोजपुरी की प्रसिद्ध अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए मंच पर ठुमके लगाए, तो वहीं तमाम हदों को पार करते हुए मुन्ना शुक्ला के बॉडीगार्ड ने पुलिस की वर्दी में कार्बाइन से फायरिंग करते नजर आए। इतना ही नहीं, तमाम सख्ती के बीच बड़ी संख्या में लोगों के जमावड़ा भी देखा गया। इस दौरान बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला अक्षरा सिंह और अपनी धर्मपत्नी और पूर्व विधायक अशोक शुक्ला के साथ जमकर डांस मस्ती करते भी नजर आए। खबर वैशाली के सदर अनुमंडल अंतर्गत भगवानपुर से है, जहां NH 22 पर इमादपुर के पास वाहन चेकिंग के दौरान तकरीबन 40 लाख का विदेशी शराब जब्त किया गया। पुलिस ने पटना से मुजफ्फरपुर जा रहे एक ट्रक को जब्त किया, जिसमें पुलिस को झांसा देने के लिए झाड़ लगा हुआ था, लेकिन उसके अंदर भारी मात्रा में शराब छुपा कर रखी हुई थी। जब ट्रक जब्त हुआ उसके बाद पुलिस ने सर्च अभियान चलाया तो झाड़ के नीचे से करीब 485 कार्टून विदेशी शराब बरामद किए गए। इस मामले में पुलिस ने ट्रक के चालक और खलासी को गिरफ्तार किया है। भगवानपुर थाना अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि पटना की ओर से आ रहे ट्रक मुजफ्फरपुर जा रहा था और मुजफ्फरपुर में किसी को शराब का खेप सौंपा जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और शराब तस्करों की मंशा पर पानी फेर दिया। इमादपुर चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान औचक निरीक्षण में एक ट्रक जो मुजफ्फरपुर तरफ जा रहे थे, उसको रोकने पर इस पे झाड़ू लदा हुआ था और झाड़ू के पीछे 486 कार्टून इंफिनिट शराब बरामद हुआ। ट्रक के चालक खलासी भाग गए कि ट्रक के चालक खलासी पकड़ाए हैं। ये सभी वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। सावधान हो जाएं, यदि आप अररिया में हैं तो इलाज के लिए बगैर एम्बुलेंस के सदर अस्पताल जाने की जरूरत ना करें, नहीं तो आपको तड़पता छोड़ दिया जाएगा। जी हां, ऐसा ही कुछ मामला अररिया से आया है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। आपको बता दें कि सिमराहा थाना अंतर्गत मानिकपुर स्कूल टोला से आई प्रस्तुत महिला ने विवश होकर अस्पताल के गेट पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। महिला के परिजनों ने बताया कि उनके मरीज को अस्पताल कर्मियों के द्वारा एडमिट करने से इनकार कर दिया गया। अस्पताल प्रशासन के इस रवैया पर महिला परिजनों ने बवाल किया। बाकी प्रॉब्लम यही है कि इसको आई तो ऑटो पे हो गई, यही गेट पे हो गया तो अंदर गए, बोले दीदी सबको, दीदी लोग बोली कि ना एम्बुलेंस आती तो ले लेते, ऑटो से तू लोग आई है नहीं लेंगे। एक काम कीजिए, ये LR कटवा लीजिए, यहाँ से निकल जाइए, कागज पर्ची नहीं बनेगा। ये लोग का कहना कागज नहीं बनेगा तो जन्म पंजी नहीं बनेगा, यही बात है। कहीं गेट पे बाल बच्चा हो गया तो दौड़ा गया वो नर्सिंग के पास, उसको बोला तो लाए तो बोलता है कि नहीं लेंगे, आप लोग एम्बुलेंस से काहे ना आए हैं, ऑटो से काहे आए हैं, लेके जाइए यहाँ से पैसेंजर अति को। खबर अररिया जिले के भरगामा प्रखंड की है, जहां सुकेला मोड़ पर सड़क हादसे में एक की मौत हो गई तो दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पिता के श्राद्ध क्रम का निमंत्रण देने जा रहे बाइक सवार दो भाई की अज्ञात वाहन के चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल होने की बात कही गई है। साथ ही उन दोनों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना के संबंध में पीड़ित के परिजन बताते हैं कि 10 दिन पहले युवक के पिता का आकस्मिक निधन हो गया था, जिसको लेकर बाइक से दोनों भाई परिचित के यहाँ श्राद्ध क्रम का निमंत्रण देने जा रहे थे। तभी विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आ रही अज्ञात बड़ी वाहन की चपेट में आने से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल अररिया भेजा गया है, जहां घायल युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।
औरंगाबाद ओबरा थाना क्षेत्र के नौनेरा गांव में अचानक आग लग गई, जिसमें 15 घर जलकर राख हो गए। वहीं 8 वर्षीय लड़की की मौत आग में जलकर हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि सभी लोग गरीब परिवार से थे, जिसमें सभी परिवार की क्षति हुई है। वहीं एक लड़की की मौत भी हो गई है। स्थानीय लोगों द्वारा दमकल विभाग की टीम को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर आनन फानन में दमकल विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद की और आग पर काबू पाया गया। चंडी थाना इलाके के सालपुर ठाकुर स्थान के समीप बदमाशों ने बीती रात एक युवक को गोली से मारकर मौत की घाट उतार दिया। युवक को 4 गोली मारी गई है। मृतक की पहचान मोहम्मद राजा के रूप में की गई है, जिसकी उम्र करीब 26 वर्ष बताई जा रही है। युवक रविवार को बिहार शरीफ से बड़ी दरगाह पक्की तालाब स्थित अपनी बहन सकीना खातून के घर आया हुआ था। सकीना का कहना है कि उनके भाई को युवक का फोन आया। अफ्तार करने के बाद बुलाकर उसके बाद जब वह अपने भाई के मोबाइल पर फोन आया तो उसका फोन रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद देर रात पुलिस के द्वारा हत्या की सूचना मिली। अब तो हम मौत देखे ही नहीं ना किस दरमियान में। लेकिन क्या लगा आपको? गोली लगी? मारा गया 4 हम गोली। खुद देखे यहाँ पे आकर बॉडी। अच्छा, तो किस पे शक है आपको? बस वो ले गया, बस हमको उसी पे शक है कि वो तुम ले गए हो ना। उसके बाद से कोई फोन कॉल ही नहीं आया, नहीं रिसीव कर रहा है, तो उसी पे हमको शक है और किसी पे भी। कोई अदावत थी क्या? नहीं, उससे तो हम नहीं जाने। वो हमारे घर में EMI लाकर 2 बार आया था। अच्छा। कि चलिए ना अफ्तार पार्टी है। अररिया सदर के कई बैंकों और ATM के बाहर भीड़ देखी जा रही है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर नहीं आ रहे। शहर के ATM के करीब हर रोज ऐसे ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि जिले में प्रतिदिन 100 से अधिक कोरोना पॉजिटिव केस मिल रहे हैं, फिर भी लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। महावीर जयंती के अवसर पर राजकृष्ण आचार्य श्री सुदर्शन श्री महाराज ने अपने भक्तों को स्वामी महावीर के संदेश की महत्वता बताई। उन्होंने कहा, जैसे जैन धर्म विश्व के प्राचीन धर्मों से एक है, इसी धर्म में 24वें तीर्थाकर महावीर स्वामी अहिंसा के प्रतापक थे। महावीर के अनुसार मनुष्य के दुश्मन हिंसा, चोरी, क्रोध, कलह, चुगली और निंदा माने जाते हैं। आचार्य श्री ने कहा कि महावीर के संदेश किसी एक वर्ग या समुदाय के लिए नहीं है। भौक्त युग में अशांत जनमानस को महावीर स्वामी के पवित्र वाणी ही परम सुख और शांति प्रदान करा सकती है। भगवान महावीर विश्व में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार अहिंसा का मंत्र दिया। अहिंसा यह जो शब्द है बड़ा ही अद्भुत शब्द है। अहिंसा का अर्थ होता है कि संसार में हिंसा तो होती है, लेकिन हमारे द्वारा जो त्याग भाव है उस अहिंसा को जीवन में धारण करने की जरूरत है। सबसे पहली बात जो भगवान महावीर ने कही कि तुम्हारे मन में जब कोई विचार उठता है तो घटना घट गई। सबसे महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी विचारक, कोई भी चिंतक ने आज तक नहीं बताया इस तरह का कि जब तुम्हारे मन में कोई विचार उठे तो घटना घट गई। कहा मैं तुम्हें पीटूंगा तो तुमने पीट दिया। अब बताइए, एक दिन की बात है, भगवान महावीर अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे, तो एक शिष्य ने उनकी जांचने के लिए कहा कि प्रभु, क्या विचार उठने पर यह घटना घट जाती है? भगवान महावीर ने कहा कि हाँ। उन्होंने क्या किया कि एक गुम्मा का पेड़ था रास्ते में, गुम्मा को पेड़ को उखाड़ के चुपचाप पीछे से फेंक दिया, चले गए। उधर से दूसरे दिन लौटे तो देखते क्या है, जब वर्षा हो जाने के चलते गुम्मा के पेड़ पर पानी पड़ा और खड़ा हो गया। तो मैं कहता हूं कि जब विचार मन में उठा, काम हुआ प्रारंभ, परिणति तो अंत है, मूल भाव आरंभ।
जैसा सोचोगे वैसी घटना घट जाती है। यह विश्व का पहला व्यक्ति ऐसा भगवान महावीर ने यह सिद्धांत दिया जिसका पालन आज अगर लोग करें तो संसार से दुख, क्लेश से हिंसा सब नष्ट हो जाएगी। केवल भगवान महावीर की वाणी को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। इसलिए तमाम मित्रों को मैं शुभकामना देता हूँ कि भगवान महावीर की अमृत वाणी को जीवन में उतारें और अपने जीवन को सार्थक और सुंदर बनाएं। नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत टकुआताड़ पंचायत स्थित पुरानी बस स्टैंड के समीप एक विक्षिप्त युवक बिजली के खंभे पे चढ़कर ड्रामा कर रहा था, जिसके कारण रविवार की दोपहर टाउन फीडर की बिजली घंटों तक बाधित रही। खबर राजधानी पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के मुन्ना चक्की है, जहां पत्नी के कोरोना संक्रमित होने पर पति नाराज हो गया। पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के न्यू चित्रगुप्त नगर ओम रेसिडेंसी में रेलवे कर्मी स्टेशन मास्टर अतुल लाल ने अपनी पत्नी का गला काटकर हत्या कर दिया, फिर छत से कूदकर खुद भी आत्महत्या कर ली। गया जिले के मुफसील थाना क्षेत्र के लखनपुर पंचायत के अनुसूचित टोला में शादी समारोह के फंक्शन में महिला सम्मिलित होकर बाल कटाई विधि के लिए सड़क के किनारे खड़ी थी। तभी दो बाइक सवार व्यक्ति सड़क से गुजर रहे थे, तो स्थानीय लोगों ने बाइक सवार व्यक्ति को बोला कि बाबू अच्छे से बाइक चलाओ। तब बाइक सवार ने उतरकर मारना पीटना शुरू कर दिया। जब मन नहीं माना तो अपने साथ घर जाकर और साथी को लेकर आया और स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। हम लोग बोले कि थोड़ा आराम से जाना बाबू, ये लेडीज है थोड़ा। उन लोग का क्या कि बाइक से लेडीज पे चलते हुए उन लोग चला गया। हम लोग बोले कि बाबू आराम से जाओ। उन लोग 20-25 को लेकर के बुला लिया। बुलाने के बाद में सबके घर में घुस के मारने लगा। इसके बाद हुआ कि फिर दोबारा उन लोग आया तो फिर लाठी डंडा से जो अभी देखिए माथा उठा सब कुछ फटा हुआ है। जिला अधिकारी मुंगेर रचना पाटिल द्वारा अनुमंडल स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर बनाने को लेकर तारपुर और संग्रामपुर प्रखंड में स्थल निरीक्षण के दौरान तारपुर में आदर्श उच्च विद्यालय तारपुर को क्वारंटाइन सेंटर बनाने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया, जबकि संग्रामपुर में प्रखंड के माननीय धर्मशाला का भी जायजा लिया गया। एसडीओ रंजीत कुमार ने बताया कि जरूरत पड़ने पर माननीय धर्मशाला को भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा सकता है। नेपाल की तराई में बसा बिहार के सीमांचल का पिछड़ा जिला अररिया हर साल बाढ़ के त्रासदी झेलता है, जिससे काफी ज्यादा जानमाल का नुकसान होता है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने लोगों को बचाने और सतर्क करने के लिए इंडस्ट्रियल सायरन का इंतजाम राज्य सरकार के द्वारा किया, जिसका उद्घाटन आज जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH ने नगर थाना में मौजूद अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर किया। जिला क्योंकि बाढ़ प्रभावित है और पूर्व में भी हमने देखा है कि बाढ़ का जो सूचना है, क्योंकि नेपाल के जो नदियां हमारे अररिया से प्रभावित होती हैं, जिसके चलते बाढ़ की सूचना करीब 2 या 3 घंटे पहले ही हम लोगों को मिल पाती है। तो ऐसे परिस्थिति में शहर वासियों को और जो भी बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं उसको आगाह करने के लिए हम लोगों को बहुत कम समय बचता है। इसके दृष्टिगत हमने एक जिला प्रशासन से एक निर्णय लिया गया था कि 6 थाना के परिसर में 6 इंडस्ट्रियल सायरन हम लोग इंस्टॉल करेंगे, जिसका रेंज 5 किलोमीटर से 8 किलोमीटर के दूरी में। इसका मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि जब भी हम लोगों को सूचना मिलेगा कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो इसको हम लोग बचाएंगे, ताकि लोगों को जागरूकता या जानकारी हो कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। बेगूसराय में कोरोना महामारी के बीच किसानों की गेहूं सरकारी दर पर खरीद नहीं होने से नाराज किसानों ने आज बछवाड़ा प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। किसान MSP दर पर किसानों की गेहूं खरीदने की मांग करने पहुंचे थे। किसानों का आरोप है कि जो लक्ष्य सरकार ने गेहूं खरीदने का दिया था, उससे हर किसान का 1-1 कुंटल भी गेहूं खरीदने नहीं होगा। किसान औने पौने दाम में गेहूं बेचने को विवश हो रहे हैं। अगर सरकार उनके गेहूं नहीं खरीदेगी तो किसान उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएगी। यह कि किसानों का हम दाना गेहूं खरीदेंगे, जबकि बछवाड़ा प्रखंड अंतर्गत और कमोबेश जिला का भी यही स्थिति है। किसी पंचायत को 270 क्विंटल, किसी पंचायत को 50 क्विंटल, किसी पंचायत को 140 क्विंटल। ये मजाक नहीं तो और क्या है।
और अगर पैक्स अध्यक्ष किसानों क्या गेहूँ खरीदते हैं जो 270 क्विंटल आवंटन उनका है प्रथम लॉट, और ये भी नहीं है कि किसी भी पदाधिकारी के द्वारा यह नहीं बताया जा रहा है कि दूसरा लॉट भी खरीदा जाएगा। उसमें हम लोग पैक्स अध्यक्ष के लोगों सारे लोग ने स्वीकृति दिया कि हम किसानों का दाना दाना गेहूँ खरीदेंगे, लेकिन व्यवस्था और अधिकारियों का जो रवैया है उसके तहत इसका कोटा निर्धारण किया गया, जो पंचायत स्तर पर 200, 250, 270, 60, 70 की है। हम लोग द्वंद्व की स्थिति में हैं, किस किसान का खरीदें और किस किसान का नहीं खरीदें।